सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। कल से 18 तारीख से परम पवित्र अधिक आश्विन मास शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। नमस्कार करने वाले भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले, वृंदावन में विनोद करने वाले, वृंदावन में चंद्र के जैसे शोभायमान और समस्त जगत से विलक्षण स्वरूप वाले पुरुषोत्तम परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अधिक मास हम किसे कहते हैं, वह कैसे बनता है? ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है कि यस्मिन् मासेन संक्रांति संक्रांति द्वयमेव च मलमासम च विघ्नेयो मासं त्रिं समय भवे। मतलब हमारी काल गणना जो है ना, काल गणना का अर्थ होता है समय चक्र। हम जो कैलेंडर बनाते हैं, पंचांग बनाते हैं, वह सूर्य नारायण की गति के ऊपर आधारित है। भगवान भास्कर वो मेषादि 12 राशियों में संक्रमण यानी घूमते हैं, और इनके घूमने से अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या तक 1 महीना होता है। हर 1 महीने में सूर्यनारायण भगवान कोई न कोई राशि में भ्रमण करते हैं, और जब 1 महीने के बाद भगवान सूर्यनारायण एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उसे संक्रांति कहा गया है। मतलब जिस मास में सूर्यनारायण राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे मलमास यानी अधिक मास कहा गया है। मलमास ही क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे या जानते होंगे, हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई बार तिथि वृद्धि आती है। मतलब एक ही तिथि 2 दिन होती है। कई बार तिथि क्षय होती है, मतलब तिथि कभी होती ही नहीं है। ऐसा बताया गया है कि जो तिथि सूर्योदय को क्षय करे, सूर्योदय को स्पर्श करे ना, वो ही तिथि पूरे दिन हमें गिननी चाहिए। अगर कोई तिथि मान लीजिए कि प्रतिपदा है, वो सूर्योदय के समय नहीं है, तो उस दिन प्रतिपदा नहीं गिनी जाएगी, उस दिन द्वितीया गिनी जाएगी। इसी प्रकार से अगर एक तिथि 2 सूर्योदय को स्पर्श करे तो वो वृद्धि तिथि है। ऐसी सब गिनती से वृद्धि और क्षय, ये सब गिनती होने के बाद कभी कोई तिथि आती है, कभी कोई तिथि नहीं होती है। ये सब करने से सब इकट्ठा होने के बाद 1 महीना बनता है, 30 दिन बनते हैं। और ये 30 दिनों का जो मास है ना, उसे मलमास कहा गया है। मल यानी जो हम उच्चिष्ट है, जो कचरा है, जिसका हमने त्याग किया है ना, उसका अर्थ मल है। हर एक महीने का कोई न कोई मालिक देवता होता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष का मालिक, मागसर महीने का मालिक मैं नारायण हूँ। लेकिन ये मलमास जो नाम से ही मलमास है, उच्चिष्ट है, त्यागा हुआ है, इसका कोई मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब इसका कोई मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हुआ ना, तो ये मलमास गोलोक धाम में भगवान पुरुषोत्तम के पास जाता है। गोलोक धाम का वर्णन क्या है? करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय महामरकत मणि के समान ज्योतिर्मंडल ही गोलोक का स्वरूप है। यह गोलोक में अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य अप्रतिम सौंदर्य शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने, वक्षस्थल में श्रीवत्स को चिन्ह को धारण किए हुए, तुलसी कुंद मंदार पारिजात कमल पुष्प की माला गले में धारण किए हुए, गोपाल रूपधारी किशोर वय वाले भगवान श्री कृष्ण रास मंडल के मध्य में विराजमान है। मलमास ने प्रभु की प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा कोई स्वीकार नहीं करता, कृपानाथ आप दया कीजिए। तब श्री कृष्णचंद्र ने मलमास को स्वीकार किया
और कहा अहमेतेत यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। मतलब सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, षडेश्वरीय, पराक्रम, भक्तों को वरदान देना आदि जितने गुण मुझ में है, उतने ही जिस प्रकार से मेरे पूरे विश्व में मुझे पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार से हे मलमास तुम भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होंगे। मुझ में जितने भी सद्गुण है वह उन सबको आज से मैं मलमास आपको मैं सौंप रहा हूँ। आज से यह पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा और मेरे परम धाम गोलोक धाम में पहुँचने के लिए मुनि, महर्षि, देवता, मनुष्य, दानव आदि जो कोई भी कठोर तपस्या करता है और बाद में मेरे गोलोक धाम में आता है, वही कार्य वो पुरुषोत्तम मास में, वही दुर्लभ कार्य पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान, पूजा, अनुष्ठान ये करने वाले भक्तों को बहुत सुगमता से मेरा गोलोक धाम प्राप्त होगा। प्रतिदिन प्रति 3 साल में एक बार आने वाला यह पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कार्य करते हैं, वह अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करते हैं। यह 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ मास के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम यही पुरुषोत्तम मास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।